नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। कौन सा एक छोटा सा उपाय बताऊं कि शत्रु आपको आपके सामने धूल चाटे, हार मान जाए। एक वसीकरण, छोटा सा वसीकरण जो दीपावली के दिन होती है, छोटी दिवाली के दिन, धनतेरस के ठीक बाद वाले जो दिन होता है और बड़ी दिवाली से ठीक पहले वाला जो दिन होता है, एक छोटा सा वसीकरण बताती हूँ। और इसमें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपसे जरा सी भी चूक हो गई तो जिसके नाम का आप कर रहे हैं उसे कुछ हानि हो जाएगी, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सिद्ध होगा, ये नहीं होगा। अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो पर कोई नुकसान नहीं है। पर अद्भुत वसीकरण है। शत्रु हो, चाहे आपका कोई परिवार का सदस्य हो जिसने जीना हराम कर दिया है, आपकी प्रॉपर्टी छीन रहा है, आपके बच्चों पर नजर रखा है, आपकी पत्नी पर नजर रखा, परेशान है, जिससे उसके नाम पे करेंगे वसीकरण, उसका मिजाज चेंज हो जाएगा, वो शहर छोड़कर चला जाएगा। चाहे तो अपने घर में भी ऐसा रहेगा जैसे आपको वो पहचानता ही नहीं, आपसे बिल्कुल वो संबंध तोड़ लेगा, आपकी ओर मुड़ कर नहीं देखेगा। जिसकी नजर आपके परिवार के सदस्यों पर थी, कैसे इसके पुत्र ना हो इसके घर में ताकि इसकी संपत्ति हमारी हो जाए, इसकी सुंदर पत्नी है कैसे हमारे घर आ जाए, या इसकी बहन बहुत सुंदर है। इस तरह की जो कुरीतियां जिसके दिमाग में चल रही है ना, और आप चाहकर भी कुछ कर ना सके तो ये कर लीजिए छोटा सा वशीकरण। उसके दिमाग की कुरीति मर जाएगी, खत्म हो जाएगा, वो आपको पहचानेगा ही नहीं। कल से वो अपने रोजगार में लग जाएगा और ये सारी दुश्मनी, ये सारी कुरीतियां, जो गलत चीजें उसके दिमाग में चल रही है, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। आपको एक चौमुखा दिया लेना है, 4 जिसमें मुंह बने रहते हैं। धनतेरस के बाद वाले दिन, छोटी दिवाली के दिन ये कार्य करना है। चौमुखा दिया पहले भी आप खरीद कर रख सकते हैं। आपको एक सूती काला कपड़ा खरीदना है, बिल्कुल छोटा कपड़ा, घर में हो कोई कपड़ा उसको आप काट लेते हैं, ले उस कपड़े में आपको पीली सरसों बांध कर, पीली सरसों ऐसे डालकर उस कपड़े को ऐसे मुंह पकड़कर बांध दे और काले धागे से बांध दे। ये पुड़िया बहुत छोटा हो, ये गठरी बहुत छोटी हो, इसलिए मैंने कहा छोटा कपड़ा लें। छोटा सा काला कपड़ा में थोड़ा सा पीला सरसों डालकर उसकी एक गठरी बना ले छोटी सी, और काले धागे से बिल्कुल बांध ले और चौमुखी दिए के बीच में इसे बिठा दे। उसी दिए में आपको एक कपूर की टिकिया बिठा देनी है और 2 साबुत लौंग बिठा देना है। सब कुछ रख देना है और आपको सरसों का तेल इसमें जला देना, भर देना है। 4 बाती आप इसमें लगा दें। छोटी दिवाली का इंतजार करें, थोड़ा शाम होने दे, 6:30 बज जाए, 7 बज जाए, तभी इस वशीकरण को आपको करना है। टीके की जगह आपको काजल का इस्तेमाल करना है। काला टीका आप ले लें, काला काजल आप ले लें। इस दिए को अपने बाएं हाथ में ऐसे रखें, जैसे हम कोई चीज रखते हैं ऐसे बाएं हाथ में दिए को तेल भर के और वो सारी चीजें उसमें डालकर ऐसे रखें। और काजल को ऐसे घिस लें उंगली से, इस उंगली से, रिंग फिंगर से। और टीका लगाते वक्त उस व्यक्ति का नाम ले, जो व्यक्ति आपका शत्रु है, जिसे आप मिटाना चाहते हैं, बिल्कुल उसके मन की कुरीति मिटाना चाहते हैं, उस टीके में आपको 9 टीका खींचना और 9 बार आपको उसी व्यक्ति का नाम लेना है। अब आप कहेंगे 9 शत्रु है तो मैं 9 अलग अलग शत्रुओं का नाम ले लूं? नहीं, एक शत्रु के लिए एक ही वशीकरण बता रही हूँ, शत्रुता नष्ट हो जाएगी। इतना अद्भुत, इतना अच्छा वशीकरण है ये। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और किसी की जान प्राण नहीं जाते हैं इसमें, उसके मन की कुरीति खत्म हो जाती है। तो काजल का टीका उस दिए के चारों ओर आप लगाएं, उस शत्रु का नाम लेते हुए, चाहे वो कोई भी हो। 1 मिनट आपका भाई भी क्यों ना हो, कभी कभी होते हैं 2 भाइयों में इतनी दुश्मनी हो जाती है कि एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा हो जाता है, तो आप कर सकते हैं ये वशीकरण। उसके आपके बीच सामंजस्य बैठ जाएगा, किसी के प्राण नहीं जाने वाले, कोई भी गलत चीज नहीं होने वाली इस वशीकरण में। आप काले टीके से दिए में चारों ओर 9 टीका खींचे, 9 बार उस शत्रु का नाम ले जिस पर आप ये वशीकरण सिद्ध करना चाहते हैं। पूरब की ठीक विपरीत पश्चिम होती है, आपको पश्चिम की ओर मुंह करके इस दिए को जला देना है। टीका आपने खींच लिया, दिए को जला लें। दिया जलाकर आप दाहिने हाथ में ले लें और दिया जलाकर आप पश्चिम की दिशा में ऐसे सामने रख दें और बैठ जाए वहीं दिए के सामने। यानी आपका मुंह अब पश्चिम की ओर हो और आपका पीठ पूरब दिशा में हो। यह वशीकरण आप छत पर करें तो बेहतर होगा। चांदनी रात रहती है, दीपावली की रात में बहुत अच्छी रोशनी भी होती है और उस चांद के जो प्रकाश होता है उसका भी अपना महत्व है। वशीकरण करने के लिए वो रात सर्वश्रेष्ठ होती है। आपको पश्चिम की दिशा की तरफ चेहरा करके बैठ जाना, दिए को थोड़ी देर जलते देखना है और दिए को आप ध्यान से, गौर से, बिना आंख मटकाए ध्यान से देखिए उसके चारों लौ को। और चारों लौ को देखते वक्त आप बिल्कुल उस शत्रु को, वो भी जो व्यक्ति है जिसका नाम से आप ये वशीकरण कर रहे हैं, उसे बिल्कुल याद कीजिए कि आज से तुम्हारी ये जो कुरीति है, तुम्हारे जो जितने भी बुरे कारनामे, इसे मैं खत्म करने जा रहा हूँ इस वशीकरण से। आज के बाद तुम्हारा सारा दिमाग ठंडा हो जाने वाला है और कोई भी तुम्हारी
गलत मनसा मेरे परिवार पर, मुझ पर नहीं कार्य करेगा। ऐसा सोचते वक्त, ऐसी कड़ी आंख से देखते वक्त बिल्कुल लौ को देखते रहिए। कोशिश कीजिए आप पलके ना झपके, पलके झपक गई तो कोई बात नहीं, पर ना झपके तो बेहतर है। दाहिने हाथ से उस जलते हुए दिए को उठाना है आपको और बिल्कुल उल्टा करके ऐसे जमीन पर बुझा देना है। तेल वेल सहित जितनी भी चीजें आपने उसमें डाली थी सब सहित वो उल्टा हो जाएगा। तेल आपको ऐसे पश्चिम की दिशा में बहने लगेगा। ध्यान से आपने समझ लिया करना क्या है आपको, बस आपको इतना ही करना है। एक लोटा जल बगल में रखना है। जैसे ही दिया आपने बुझाया, तेल पश्चिम की दिशा में बहने लगी। एक लोटा जल आपको उस बुझे हुए दिए के ऊपर में, मतलब उल्टे दिए के ऊपर में उसे डाल देना है। बिल्कुल उठना है, बिल्कुल पीछे मुड़े बिना। दिया जैसे भी उल्टा पड़ा हुआ है, तेल बिखरा हुआ, कुछ नहीं देखना आपको। लोटा अपना उठाना है, लोटा छोड़ देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां से उठकर चले आइए नीचे। आप छत पर कर रहे हैं तो आप नीचे चले आइए। ये वशीकरण होगा छोटी दिवाली के दिन, धनतेरस के एक दिन के बाद। और ये इतना अचूक वशीकरण है, आप एक बार करिए, उस शत्रु की शत्रुता नष्ट ना हो जाए तो कहिए तो जरूर कीजिए। अच्छा वशीकरण है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। आप कर सकते हैं इसका प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।